चलो हेडिंग लिखो बेटा। यूनिट 2 इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन other than cash. Issue of share for consideration other than cash. लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, when equity share or preference share are issued for the purpose of purchase of any asset, then it is known as issue of share for consideration other than cash. सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे following journal entries are made. सबसे पहले लिखिए for purchase of asset एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट being asset purchased बी पॉइंट में लिखिए फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल being shares issued to vendor
चलो अब स्क्रीन पे देखिए, सब लोग सामने देखो बेटा। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं आज शेयर चैप्टर में सेकेंड यूनिट, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ से देखिए, जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हम लोगों ने कहा था दो तरीके से ये चैप्टर पढ़ना है। एक इशू ऑफ शेयर, इसमें इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया। फॉर कैश, अभी तक जो पढ़ा था कल तक वो था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, और ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश। तो आज का टारगेट है कि पहले ये कवर करोगे, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे इसको पूरा करके, ठीक है। मतलब उसके कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ हमने लिखा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये सुन लो, फिर एंट्री क्या होती है वो देखिए, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब चलो मुझे बताओ, सब लोग बताइए, मशीन खरीदने की एंट्री बताओ बेटा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मान लो मशीन कैश में नहीं खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, अब बताओ इसकी एंट्री। मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अच्छा, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब बताओ क्रेडिटर को पेमेंट कर दी थोड़े दिन बाद, क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक यही चीज होता है बेटा कंपनीज में। अब समझना अच्छे से, देखो कंपनी के पास बेटा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हर एक कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज होती है, कोई कैश नहीं खर्च करना चाहता। तो कंपनी जैसे शेयर इशू करती है पैसे के लिए, तमाम दफे ऐसे होता है कंपनी शेयर इशू कर देती है एसेट के लिए। जैसे मान लो कंपनी को कोई मशीन चाहिए थी, तो वो पहले खरीदेंगे उधार पे, तो एंट्री बनाएंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब हुआ सेलर, बोलो बेटा। सेलर को ही बोला जाता है वेंडर, समझ आए? जैसे मशीन की एंट्री आपने बताई मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, वैसे क्रेडिटर को हम क्या बोलते हैं? वेंडर। तो खरीदने की एंट्री हो गई मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब बेटा जब पेमेंट करते तो हम लोग इसको करते हैं ना क्रेडिटर डेबिट टू कैश। तो ये क्रेडिटर को डेबिट करके उसको पैसा नहीं देते, उसको बदले में या तो इक्विटी शेयर दे देंगे या तो प्रेफरेंस शेयर, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा। और जब भी आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, इक्विटी शेयर इशू करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, प्रेफरेंस शेयर दोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। समझ बात आई? तो एंट्री बन गई, एसेट खरीदने की एंट्री हो गई एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। दूसरा वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी शेयर इन्होंने इशू किया हो। बोलो पहले, समझ में आया सबको? अब फिर से सुनिए, कोई भी कंपनी दो तरीके से शेयर इशू कर सकती है, पहला कैश के लिए, दूसरा अदर देन कैश। कैश में कंपनी को पैसे की जरूरत है तो उन्होंने पैसे के बदले में शेयर इशू कर दिया। दूसरा अदर देन कैश का मतलब ये हुआ बेटा, अदर देन कैश का मतलब ये हो गया कि कंपनी कोई एसेट खरीद रही है, उसकी पेमेंट शेयर की फॉर्म में कर रही है, या दो कंपनी एमेलगमेट हो गई। इधर देखो, देखिए जैसे एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड ने इसको खरीद लिया। एक्स लिमिटेड को किसने खरीद लिया? वाई लिमिटेड ने। तो कोई जरूरी थोड़े ना है पैसा ही देंगे, ये अपनी कंपनी का शेयर दे देंगे, डिवेंचर दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर दे देंगे, पैसा भी दे देंगे जिस पे ये लोग मान जाएं। समझ में? जिस पे ये लोग मान जाएं। लेकिन अब हम लोग के पास जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लेवल पे, वो किस में आएंगे कि एसेट खरीदा, बदले में उसकी पेमेंट किस में कर दी? शेयर्स में कर दी। तो एसेट खरीदने की क्या एंट्री हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और फिर पेमेंट करने की क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? वेंडर डेबिट टू बैंक या वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एक 17 क्वेश्चन है अपने पास, जरा आ जाओ उस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलो 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
चलो ये देखिए बेटा, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या है। सामने देखिए लिखा है, एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहा है एक्स लिमिटेड को फॉर्म किया गया था 90,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक। तो इसका मतलब कंपनी के पास शेयर कितने के हो गए? 90,000 इंटू 10, 9 लाख बेटा। आगे पढ़ो। द कंपनी परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई एंड कंपनी। इन्होंने वाई एंड कंपनी से जमीन खरीदी 4 लाख की, जिसका पेमेंट इन्होंने शेयर में कर दिया। अब आप बताओ जमीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी। लिखिए पहली एंट्री। पहली एंट्री हो गई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी। 4 लाख की परचेज करी है बेटा, तो ये आ गया 4 लाख बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड। सेकंड पॉइंट, अगली लाइन पढ़िए। अब यहां लिखा है ये वाली लाइन फिर से देख लो। द कंपनी परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई एंड कंपनी फॉर 4 लाख पेबल इन शेयर्स। तो देखो बेटा, ये बिल्डिंग खरीदने की एंट्री हो गई। अब शेयर में पैसा देंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख के इन लोगों को शेयर दे दिए जाएंगे। बीइंग शेयर्स issued being shares issued अच्छा अब आगे देखो बेटा, इसी में और पॉइंट कह रहा है। सब बच्चे सामने देखो, बताइए कंपनी कितने शेयर से ऑथराइज थी? 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब 9 लाख के शेयर इशू कर सकती है कंपनी। और जब जमीन खरीदी तो 4 लाख के तो इशू किए, अभी 5 लाख बचा है। अब यहां लिखा है द बैलेंस शेयर वर इशूड टू द पब्लिक। बाकी जो 5 लाख बचा था किसको इशू कर दिया? पब्लिक को। विच वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर। कर रहे हैं वो शेयर पूरा बिक गया, उसका पैसा मिल गया इनको। ठीक है। अब सुनो बेटा, इसमें दो बातें। तो अब बताओ ये मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश अदर देन कैश। तो अदर देन कैश वाला तो कर लिया हम लोगों ने। अब कैश वाले में एक समस्या है, इसको लिखें कैसे? जैसे ये यहाँ ये तो लिखा नहीं है एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना, पहली कॉल पे इतना, दूसरी कॉल पे इतना, है ना? तो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आप लिख दो डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा, उसको ऐसे लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बात एक ही हो गई ना। अगर हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट पे पूरा पैसा ले लेंगे ना, अलॉटमेंट पे ही तो कोई शेयर होल्डर बनता है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करता है तो वो लिखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो हम लोग उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। समझ आया? तो लिखो अब जरा उसके लिए। अब अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख being application and allotment
मनी रिसीव्ड और अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 lakh being shares allotted being shares allotted चलो लिख लिया। तो ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सब लोग सामने देखो। अब जितना कुछ था बेटा चैप्टर में लगभग सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, तो अब इसी की प्रैक्टिस करी जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में अब सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, वो सब भी एग्जाम में पूछे गए। चलिए सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं इसी के ठीक पहले वाला, ये 16 क्वेश्चन। सब बच्चे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। एक मिनट रुक जाओ, 16 नहीं, पहले एक ये है बेटा एग्जाम में आया है, पहले वो कर लें जरा, तो फिर 16 करते हैं। ये वाला 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 पहले करेंगे, तब जाके 16 करेंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब भी हम लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अलग अलग इधर देखो बेटा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आप ऐसा कर चुके हो एक क्वेश्चन, ये लिखा है, सब लोग सामने देखिए। पीयूष लिमिटेड ऑथराइज्ड कैपिटल इनकी ये है, और इसमें से लिखा है कंपनी ने इशू किया 1,30,000 शेयर। एप्लीकेशन देखो 20,000 की एक, 1,00,000 की एक, 3,00,000 की एक, 4,20,000 की एप्लीकेशन आ गई ना। ये किया है बेटा क्वेश्चन, क्या एक ऐसे किया था ना, हमको लग रहा है वही वाला पूछा है। वही है, सेम सेम नहीं है, डिफरेंस है। अच्छा चलो नहीं मतलब डिजिट्स तो नहीं सेम है ना। हाँ तो ठीक है, चलो फिर तो कर डालते हैं, आओ प्रैक्टिस ही हो जाएगी। अब ये देखो, बताओ 1,30,000 शेयर इशू किया था और एप्लीकेशन कितने की आ गई, 4,20,000 की। तो अब प्रोराटा होगा, और मैंने आपको सिखाया था जब प्रोराटा होगा तो एक टेबल बना के फिर एंट्री करें, बेटर होगा। तो वही ये पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे। मतलब अच्छा बताओ,
एंट्री किसकी होती है, इशू ऑफ शेयर की या ऑथराइजेशन ऑफ शेयर की? तो वो तो ऑथराइज्ड है, उसकी कहाँ एंट्री होगी? क्या? हाँ तो वो पहले इशूड, वो 30 जून को कर दिया है। अब वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, जिसकी एंट्री मांगेगा उसकी करेंगे, उसकी करनी होगी वो भी करेंगे। हाँ चलो अब देखो स्क्रीन पे। अब ये देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल ऐसा ही है 21, समझ आए? तो वैसे ही है, 7 में जैसे टेबल बनाई थी वैसे टेबल बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसमें, टेबल का नाम है कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड। नाइन कॉलम बनाइए, पहला कॉलम छोटा होगा, उसमें खाली कैटेगरी लिखी जाती है, उसके बाद लगभग लगभग सब एक बराबर होंगे। 9 कॉलम बनाइए। पहले लिखेंगे कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर allotted, फिर आगे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, रिफंड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, रिफंड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट।
ठीक है, अब आइए बन गई टेबल। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, पढ़िए। पीयूष लिमिटेड इज अ कंपनी विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 2 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, of which 15 lakh shares have been issued and fully paid up on 30th June। तो ये शेयर पहले इश्यू हो चुके हैं और ये फुल्ली पेड अप है। फिर कहता है द कंपनी प्रपोज टू मेक फर्दर इश्यू ऑफ 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फॉर ₹12 each। अब बताओ बेटा, 1,30,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, 10 रुपए का एक है, 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो क्या ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है? ठीक है, और ये देखो ये इनकी ऑथराइज्ड है, ये शेयर पहले इशू हो चुका है, तो हम इसकी एंट्री थोड़े ना करेंगे, हम एंट्री करेंगे अब जो ट्रांजैक्शन होंगे ना। अच्छा, अब ये देखो जरा, ये तो इनके पेमेंट के टर्म्स हैं, तो वो तो हम लोग देख ही लेंगे। अब जरा यहां देखो क्या लिखा है, कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4,20,000 शेयर। इनको जो एप्लीकेशन मिली वो 4,20,000 शेयर की मिली। मैं ये टेबल बना लूं, उसके बाद आराम से आप नोट करिएगा। देखो इनको जो एप्लीकेशन मिली वो 4,20,000 शेयर की मिल गई। शेयर इशू किए थे 130, एप्लीकेशन मिल गई 4,20,000 की। अब उसमें हुआ क्या क्या है जरा पढ़ो यहां से। कह रहे हैं बताओ बेटा एक बार फिर से, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 1,30,000। तो हुआ क्या, पहले 20,000 लोगों ने अप्लाई किया, उनको पूरा अलॉट कर दिया। तो अब बताओ, इसको हम नाम दे देंगे कैटेगरी 1, इसको हम नाम दे देंगे कैटेगरी 1। 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, तो 20,000 इनको दे दिया। फिर दोबारा पढ़ो, एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। कह रहे हैं बाद में 1 लाख शेयर के लिए जिनने जिनने अप्लाई किया उनको 2 के बदले में 1 मिला, मतलब आधा। तो इसका मतलब जिसने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको हमने कितने शेयर्स दिए होंगे? 50,000। उसको हमने शेयर्स दिए होंगे 50,000, तो वो हम लोगों ने लिख दिया कि जिसने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया सेकंड कैटेगरी में, उसको 50,000 शेयर्स दिया। फिर पढ़ो दोबारा से, कह रहा है एप्लीकेंट फॉर 3 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड। ठीक है बेटा, कह रहे हैं बाद में जो 3 लाख शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया, 5 के बदले में 1 दिया, मतलब 1/5। 1/5 का मतलब 60,000। तो इसका मतलब हम शेयर दे पाए 1,30,000, जबकि पब्लिक ने अप्लाई कर दिया था 4,20,000 शेयर्स के लिए। मुझको बताओ पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे, अब ये पूरी टेबल बन जाए फिर उसके बाद आगे काम करिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया कि कितने शेयर के लिए अप्लाई किया लोगों ने, कितने शेयर हमने अलॉट किए। अब आप बताओ फिर से एक बार, कितने शेयर इशू किए थे हम लोगों ने? 130। और कितने शेयर बेटा हम एप्लीकेशन आ गई अपने पास? तो अब बताओ, ज्यादा की आ गई ना, तो प्रोराटा हुआ। अब प्रोराटा हुआ तो उसके बारे में यहां पे बताया गया है, क्या क्या जरा पढ़िए, स्क्रीन पे देखिए। अब ये देखो जरा, पहले बताओ जो फर्स्ट लॉट था, पहले 20,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, हमने 20,000 शेयर दे दिए थे, तो इनका पैसा ना बढ़ेगा ना घटेगा। और ये देखो इन्होंने एप्लीकेशन पे 2 रुपए दिए होंगे, बोलो बेटा। तो अब हम ऐसे लिखेंगे ना, ये देखो ये वाला कॉलम, ये क्या लिखा है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये है अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। तो भाई 20,000 शेयर के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया था, तो रिक्वायर्ड भी 40,000 हुआ और रिसीव्ड भी कितना हुआ होगा? 40,000 हुआ होगा। तो आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने या रिफंड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रही बात अलॉटमेंट की, तो ये देखो क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट पे 5 रुपए ले रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बताओ 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख आ जाएगा। अलॉटमेंट का 1 लाख रहा होगा और ये 1 लाख मतलब इतना ड्यू हुआ होगा, यही रिसीव हुआ होगा, इनका कुछ बड़ा घटा है ही नहीं। ये समझ में आ रहा है? अब दोबारा से देखना, ये टेबल बेटा बन जाने देना, उसके बाद आराम से लिखिएगा। दोबारा देखो अब क्या हुआ, सब बच्चे देखिए। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, फटाफट बताओ बेटा, 1 लाख शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो 1 शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2 रुपीज। तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा? 2 लाख। इन लोगों ने पैसा दिया कितना होगा? 2 लाख। जबकि इनको अगर शेयर दिए हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 2, इसका मतलब इनसे पैसा लेना कितना चाहिए था? 1 लाख। तो आप बताओ इनके 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं।
अब या तो इसको रिफंड कर दिया होगा या तो एडजस्ट किया होगा, क्वेश्चन में बताएगा। पढ़ो आगे। एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर अलॉटेड 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, नो मनी वॉज रिटर्न, पैसे वापस नहीं किए हैं, सरप्लस मनी वॉज रिड्यूस्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो बेटा अब बताओ, इनका 1 लाख बढ़ रहा था, यही तो ना, तो रिफंड नहीं किया, इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। जरा बताओ, जिसको हम 50,000 शेयर देंगे 5 5 जा, उससे 2,50,000 अलॉटमेंट पे लेना होगा। अरे अलॉटमेंट पे कितने पैसे ले रहा था, 5 रुपीज ना, तो 50,000 के कितने बनते हैं, 2,50,000। उसमें से ये 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा, 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा तो मिलेगा कितना, 1,50,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सेकंड रो समझ में आएगी, फिर से बताऊं। चलो आप लोग बताओ, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। तो अप्लाई किया तो 2 के बदले में 2 लाख दिया होगा, जबकि देना कितना चाहिए था, 1 लाख, तो कितने पैसे बढ़ गए, 1 लाख। अब अलॉटमेंट पे कितना लेना चाहिए, 2.5 लाख, उसी में 1 लाख एडजस्ट कर देंगे, तो उसको 1,50,000 रुपीज वो देगा। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाले लोगों ने 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, तो 3 2 6, क्या बेटा इन लोगों ने 6 लाख रुपए दिए होंगे कंपनी को, जबकि 6 2 12, मतलब 1,20,000 कंपनी को इनसे लेना चाहिए था। तो पैसे कंपनी ने ले लिए ज्यादा, पैसे कंपनी ने ले लिए ज्यादा, तो अब इन दोनों का डिफरेंस 480 आ रहा है कि नहीं। तो अब देखते हैं इसका करेंगे क्या, पढ़ो, क्वेश्चन में सब लिखा होगा, देखो। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 1 फॉर 5 शेयर अप्लाइड, 5 के बदले में 1, फॉर द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट इट वॉज रिटेन बाई द कंपनी, द एक्सेस बिंग रिटर्न ऑन टू द एप्लीकेंट। कह रहे हैं इसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया, बाकी वापस कर दिया। अब आप बताओ, आप बताओ बेटा, 60,000 शेयर पे अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा हमें चाहिए, 6 5 जा 30, मतलब 3 लाख, हमें 3 लाख चाहिए। और ये बताओ इनका बढ़ कितना रहा था इन लोग का, 4,80,000, तो 480 में से 3 ही तो एडजस्ट कर पाओगे, 180 इनको रिफंड करना पड़ जाएगा, और ये लोग एक भी पैसा नहीं देंगे अलॉटमेंट पे। फिर से बताऊं, कितने शेयर के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया, 3 लाख शेयर्स के लिए, इन लोगों ने 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 6 लाख इन लोगों ने पे कर दिया होगा, 6 लाख पे कर दिया होगा, जबकि इनको देना था कितना बेटा, 1,20,000, तो 480 इनका बढ़ गया। इस 480 में से 3 लाख एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट पे, 180 रिफंड हो जाएगा, और ये लोग कोई भी पैसा नहीं देंगे। अब ये टेबल बना लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन शुरू किया जाए।
हो गया बेटा? चलो अब एंट्रीज देखो, हो गई टेबल? चलो अब पहली एंट्री बेटा, देखो इनके इनकी कुछ ऑथराइज्ड कैपिटल थी और बाद में इन्होंने कुछ इशू किया। अब बताओ सबसे पहली एंट्री किसकी होती है? एप्लीकेशन बेचने की। तो ये देखो ये लिखा है ना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे टोटल कितने पैसे मिले हैं? 8,40,000। तो अब यहीं से हम लोग एंट्री बना देंगे। लिखिए पहली एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहली 1 जुलाई को इन्होंने एप्लीकेशन इशू किया है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8,40,000 being application money received फिर बेटा इसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। बताओ क्वेश्चन में लिखा था ना, जितना पैसा एक्स्ट्रा मिला था वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट किया, बाकी वापस कर दिया। तो इसीलिए लिखा है ये बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो एप्लीकेशन पे इनको मिले हैं 8,40,000। जरा बताओ बेटा कितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे? 130। तो 130 के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से ये लोग केवल 260 ही तो लेके जा सकते हैं ना अपने कैपिटल में। तो 260 यहाँ आ जाएगा, और ये देखो टेबल से पता चल जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हुआ है? 4 लाख। तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे हम लोगों ने एडजस्ट किया 4 लाख, और रिफंड वाले कॉलम में चेक कर लो 180 का रिफंड हुआ है। तो 1,80,000 का हम लोगों ने रिफंड किया। शायद एक जीरो यहाँ ज़्यादा हो गया। 180 का हम लोगों ने रिफंड किया, तो एप्लीकेशन वाला पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, बाकी रिफंड भी हो गया।
आगे अब अलॉटमेंट ड्यू कराते हैं, और ये क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ते चलो। देखिए यहाँ क्या लिखा था। सबसे पहले पहली लाइन में लिखा है ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाई 1 जुलाई। तो बैंक वाली एंट्री 1 जुलाई से हो गई। फिर यहाँ लिखा था अलॉटमेंट ड्यू किया है 10 जुलाई को, तो इसीलिए 10 जुलाई को ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। अब यहीं पे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 10 जुलाई। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बेटा 1,30,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, अलॉटमेंट पे ₹5 की डिमांड करी गई, तो 6,50,000 की डिमांड करी होगी। और इसमें से 1,30,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना था जरा देख लो एक बार, ₹2 का इंटू 2, तो 2,60,000 का हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। 3,90,000 ये आ गया शेयर कैपिटल। 1,30,000 इंटू 3 being allotment ड्यू। और अब पैसे कलेक्ट करवाएंगे, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि बेटा हमें कुछ पैसे पहले ही मिल गए थे, तो अलॉटमेंट पे पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। और हमने जो ऊपर टेबल बनाई है उसमें साफ साफ कैलकुलेटेड है। ये देखो लास्ट कॉलम में क्या लिखा है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो 2,50,000 मिला है, तो हम लोग यही लिखेंगे 2,50,000 अलॉटमेंट पे हमें मिला, बाकी हमें पहले ही मिल गया था। अब कॉल ड्यू करेंगे। कॉल देख लो, एक है कि दो है, फाइनल कॉल 30 अप्रैल को। तो ये हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा एक बार चेक कर लो कॉल कितने की हो रही, ₹5 की। तो ये हो जाएगा 1,30,000 एट द रेट 5, कितना बेटा 6,50,000। और ये पूरा कलेक्ट हो गया। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू पूरा कलेक्ट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बीइंग फाइनल कॉल कलेक्टेड। तो जैसे हम लोगों ने 7th क्वेश्चन किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ये वाला क्वेश्चन था।
ठीक है, कॉपी कर लिया। तो एक तो ये करना था बेटा। दूसरा क्वेश्चन, कैश बुक वाला कोई क्वेश्चन किया था कल हम लोगों ने? किया था। अच्छा, ये बताओ, क्या इक्विटी शेयर में फॉरफीचर होता है बेटा? होता है। क्या प्रेफरेंस में? है ना, क्योंकि दोनों शेयर एक ही जैसे हैं, जैसे इक्विटी शेयर वैसे प्रेफरेंस शेयर। तो जो जो चीज इक्विटी में पॉसिबल थी वो सब चीजें प्रेफरेंस में भी पॉसिबल है। अब प्रेफरेंस शेयर की फॉरफीचर पे एक क्वेश्चन अपने पास है 14, जरा उस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सब कुछ एज इट इज होगा। देखो जरा 14 में क्या लिखा है, सब लोग सामने देखिए। देखो ये लिखा है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव फॉरफीचर एंड री इशू इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब बताओ जरा, फॉरफीचर कैसे होता था? जब कोई शेयर होल्डर टाइम पे पेमेंट नहीं देता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक नोटिस देके उसका शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। तो उसकी उसका उसके नाम से वो शेयर कैंसिल हो जाते हैं, उसके पैसे भी रख लिए जाते हैं। फिर क्या होता था, वो शेयर हम लोग री इशू करते थे। री इशू करने पे हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं, जितना डिस्काउंट दे दिया तो दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू। जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। कल किया था, उसी पे ये कनेक्टेड है। और पढ़ो, मिस्टर लॉन्ग हु हैज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मिस्टर लॉन्ग ने 2000 प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे 100 रुपए के एक, ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। 75 रुपए कंपनी ने मांग लिए थे। कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो इन्होंने खाली एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट और पहली कॉल का पैसा नहीं दे पाए। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर्स। तो पहले इतना निपटाते हैं। अब बताओ ये फॉरफीचर हो गया। मुझे पहले इक्विटी वाला बता दो जरा। जब इक्विटी शेयर फॉरफिट होता था तो क्या करते थे? मैंने ऐसे पढ़ाया था, देखो दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। जब जब शेयर इश्यू होता था तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, तो कैंसिल होगा तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। फिर मैंने कहा था शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होगा। अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं दिया यहाँ, कॉल पे जो नहीं पैसा दिया यहाँ। अब जब इक्विटी था तो यहां हम लोग बार बार इक्विटी लिखते थे। अब अगर प्रेफरेंस आ गया तो क्या लिखोगे? कंसेप्ट वही होगा, जितने पैसे मांगे थे उससे कौन डेबिट होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो दे दिए वही जब्त करोगे, वो कहां आएगा? फॉरफीचर में। जो अलॉटमेंट पे नहीं दिया, जो कॉल पे नहीं दिया, तो सारा कुछ सेम है। आइए पहले ये लिखते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account to preference share allotment account to preference share first call account। चलो अब देखो इधर, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 2000। 2000 उस पे कॉल कितना कर लिया था कंपनी ने? 75।
तो जितना कॉल किया था उससे कैपिटल डेबिट होती है, तो यहां लिखेंगे 2000 शेयर्स एट ₹75, तो ये आ गया 1,50,000। अब जितने पैसे इसने दिए हैं वही फॉरफिट करोगे, तो 2000 शेयर्स पे इसने दिया है, पढ़ो जरा, could not pay his dues on allotment and first call at ₹25 per share, the directors forfeited to है बेटा। हाँ, अब हाँ ये देखो, कंपनी ने टोटल 75 मांगे थे, अगर वो 25 रुपए नहीं दे पाया तो इसका मतलब उसने 50 रुपए दे दिए। अच्छा ईच, ओके, 50 नहीं दे पाया, मतलब ये 25 अलॉटमेंट का हुआ, 25 फर्स्ट कॉल का, ठीक है। तो अब बेटा उसने दिया कितना है, यहाँ लिख देते हैं 25, और 20,000 शेयर्स पे 2000 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए 25, 2000 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए 25, तो जितना दिए वो फॉरफिट हो गया, जो नहीं दिए उसको हमने यहां पे लिख दिया, बीइंग शेयर्स forfeited, being shares forfeited। चलो अब आगे पढ़िए क्या लिखा है इसके बाद। अब यहाँ लिखा है बेटा ये वाली लाइन, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर, तो ये तो हमने कर लिया, आप कह रहे हैं एंड री इशूड 15,000 शेयर टू मिस्टर शॉर्ट, तो इसको री इशू कर दिया। अब बताओ, जब री इशू करेंगे तो सेकंड एंट्री देखिए, अब हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इधर एक मिनट देख लो, बताओ कितने शेयर इशू किए हैं बेटा, ये 1500 होगा, 2000 जब किए तो उसमें से 15,000 थोड़े ना कर देंगे, ठीक है। अब ये बताओ 1500 शेयर इन्होंने री इशू किए, तो अब ऐसे करोगे, स्क्रीन पे देखना, 1500 शेयर, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, बोलो बेटा कितनी है। अच्छा चलो बताते हैं फिर से, इधर देखिए सब लोग, बताओ बेटा, लो अब ये वाला पॉइंट जरा समझना फिर से एक बार, ये वाला पॉइंट फिर से देखिए, बताइए एक बार, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 2000। ये वाला जरा वर्किंग नोट भी देखना, वर्किंग नोट, तो यहां से क्लियर होगा। बताओ क्या, ये बताइए, बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, बताओ बेटा, जो पैसे फॉरफिट किए हैं उसमें कितने पैसे पड़े हैं, 50,000, और इसी के नीचे अगर हम लिखें नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, जो शेयर फॉरफिट किए हैं, तो इसके 2000 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं फॉरफिटेड वैल्यू पर शेयर, तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये आ गया 25 रुपीज। तो इसका मतलब बताओ, एक शेयर पे 25 रुपए कंपनी ने रख रखे हैं ना। तो अब यहां से देखिए, ये तो चलो एक बात हो गई, अब दूसरी बात बताओ बेटा, टोटल 2000 शेयर थे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दो पार्ट में बांट दें, 1500 शेयर इसमें से कंपनी इशू कर रही है,
और अभी भी 500 शेयर कंपनी रोके हुए है, ये इशू नहीं हुआ। तो बताओ 1500 शेयर पे, ऐसे लिखता हूं, 1500 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करो जरा। हाँ, 37,500 इतना पैसा है। और इसमें से माइनस कर देंगे लॉस ऑन इशू, जितने का डिस्काउंट देंगे, लॉस ऑन इशू माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगा ये होगा प्रॉफिट ऑन इशू। और प्रॉफिट ऑन इशू कहां ट्रांसफर करते हो? कैपिटल रिजर्व में। और ये देखो बेटा, लॉस ऑन इशू यहां दिया है ये वाले क्वेश्चन में, कौन सा था ये, 13, 14। अब ये देखो इधर, 75 रुपए अभी तक कंपनी ने मांगे हैं, लेकिन उनसे 65 लेके 75 कर दिया जा रहा है। देखो क्या लिखा है, 1500 शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एज 65, पेड अप 75। क्या मतलब? कंपनी कह रही है मुझे 65 दो, लेकिन हम लिखेंगे कि तुमने 75 दे दिया। पेमेंट कितनी हो रही है? 65, लेकिन लिखा कितना जाएगा? 75। तो 10 रुपीज का बेनिफिट दिया। 10 रुपीज का बेनिफिट दिया, तो हम यहां कह सकते हैं ना, कंपनी ने 1500 शेयर पे 10 रुपए का बेनिफिट दिया, मतलब ये 15,000 का। तो जो इसका डिफरेंस आएगा 22,500, ये पैसा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में। और इसकी जरूरत तो नहीं है, फिर भी कह रहा हूं, ये जो 500 शेयर पे बेटा पैसा पड़ा हुआ है 25 रुपए के हिसाब से, कितना? 12,500। ये उसी शेयर फॉरफीचर में रहेगा, जब तक शेयर का न्यू री इशू नहीं हो जाएगा तब तक ये पैसा वहीं पड़ा रहेगा ना। ये कैलकुलेशन समझ में आई? अब आओ यहां देख लो, अब ये एंट्री भी समझ में आ जाएगी। अब बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब देखो यहां से 1500 शेयर इशू किए हैं, कंपनी ले रही है 65, 1500 शेयर पे इनको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10 रुपए का, और 1500 शेयर में शेयर कैपिटल में जाएगा 75, है ना बेटा? तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 97,500, ये 15,000, 1,12,500 बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। और अब शेयर फॉरफीचर से पैसा निकाल के ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, 22,500 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ, ये लिख लो, एंट्री लिख लो। एंट्री हो जाए तो बताना, फिर वर्किंग नोट बता दें। एंट्री हो गई। वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग नोट लिख डालो। ये दोनों लिखना जरूर, जब भी एग्जाम में कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करो तो इस तरह ऐसे कैलकुलेशन कर लो। इसका नाम रखना वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू।
हाँ बताओ बेटा। हाँ हाँ, नहीं उससे ज्यादा का क्यों देंगे? 25, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। 25 एक शेयर पे इनको प्रॉफिट हुआ है, ये डिस्काउंट क्यों देते हैं? क्योंकि ये पैसा और कहीं खर्च ही नहीं कर पाएंगे, या तो इससे बोनस शेयर देंगे या तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो वो कभी उसको एक्सीड नहीं कर पाएगा, उससे कम ही रहेगा। अब जैसे जैसे देखो, डिस्काउंट दे दिया एक बार नाम मात्र का, 10 ही रुपए तो दिए, तो जो बचा तब भी कैपेबल हो गए ना कि उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे, अब उसको कहीं भी खर्च कर लेंगे, तो क्यों डिस्काउंट देंगे? ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। 24 क्वेश्चन पे आ जाओ सब बच्चे, हटा दो इसको। क्वेश्चन 24 पे आ जाइए, एक जर्नल बना लो। चलो शुरू करते हैं, सामने देखिए। देखो बेटा, इसमें लिखा है, सब लोग सामने देखो। बी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बी लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का एक, एट 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 ऑन कॉल, मतलब कॉल एक ही हो रही है, ठीक है। चलो ये इतना हुआ। अब आगे कहता है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, फिर कह रहा है
मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम एक्स होल्डिंग 10,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अभी एक बात बताओ, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे तो कोई झंझट नहीं है ना। तो आप ऐसे पहले कर लो, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करके उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, और अलॉटमेंट ड्यू करवा लेते हैं। जब पैसा मिलना होगा तब प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा। तो चलिए अब लिखिए, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बेटा 50,000 शेयर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशन पे 3 रुपीज ले रहे हैं, तो आ गया 1,50,000 being application money received, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पूरा 1,50,000 ट्रांसफर हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड अब आगे अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे हम लोग। एंट्री बताइए अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या होगी, इक्विटी शेयर, सब लोग बोलो बेटा, अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, कौन डेबिट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्रेडिट कौन होगा, और प्रीमियम भी, इसमें प्रीमियम भी तो है, तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 50,000 शेयर्स पे 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे मांगे हैं 5 रुपीज, तो 2,50,000 यहां आ जाएगा, जिसमें प्रीमियम के हैं 2 रुपए, तो 1,50,000 शेयर कैपिटल में जाएगा और 1,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू चलो अब आगे पढ़ो। अब पैसे मिलने की बारी आएगी 4th एंट्री में, तो यहां होगा बैंक अकाउंट डेबिट। चलो बेटा आप सब लोग देख लो, अब यहां से टेक्निकल हो रहा है। ये वाली लाइन देखिए क्या लिखा है, ऑल, यहां लिखा है ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वर फुल्ली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए, एक्सेप्ट मिस्टर एक्स
होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो अब बताओ बेटा कितने शेयर हमने इश्यू किए थे? 50,000। 1000 शेयर के पैसे नहीं मिलेंगे तो 49,000 के मिल जाएंगे। तो जो नहीं मिलेगा उसका दो ट्रीटमेंट है, एक कॉल इन एरियर ओपन करो, दूसरा न करो। लेकिन मैंने क्या बताया, हमेशा कॉल इन एरियर से करेंगे। तो अब ये देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 49,000 शेयर्स पे हमें 5 रुपीज मिल गया होगा, और यहां लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1000 शेयर पे हमें 5 रुपीज नहीं मिला होगा, और क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग allotment money collected। being allotment money collected। अब बताओ बेटा, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अब क्या होगा? एक ही कॉल है इनकी, कॉल ड्यू करेंगे। चलो अब उसकी एंट्री शुरू करते हैं। तो यहां लिखा हम लोगों ने पांचवी एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 50,000 शेयर्स हैं, और एक बार देख लो कॉल कितने की हो रही है इनकी। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए के प्रीमियम पे, तो 12 रुपए हो गया। 12 में से 3 रुपए एप्लीकेशन के, 5 ये 8 निकल गए, तो 4 रुपए हो गए कॉल के। तो अब यहां देखो, इनटू एट द रेट 4, 50,000 एट द रेट 4, तो इसका मतलब कॉल पे 2 लाख रुपीज मिल जाने चाहिए थे। बीइंग कॉल ड्यू, लेकिन मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए हैं, तो यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। हमें मिल जाने चाहिए थे 2 लाख, लेकिन हमें 49,000 शेयर्स पे ही 4 रुपीज मिल पाए, 1,000 शेयर पे 4 रुपीज नहीं मिल पाया। तो अच्छा बेटा एक और आ गया इसमें, चलो ठीक है, तो ये जरा चेंज कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, बस देख लो यहाँ तक ठीक है। अब ये देखो इधर क्या लिखा था, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट एक्स होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक तो एक्स ने नहीं दिया, दूसरा कहते हैं वाई होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू कॉल मनी। तो कॉल मनी पे कितने पैसे नहीं मिले? 3,000 शेयर पे ना। तो अब यहां ऐसे लिखेंगे, 3,000 शेयर पे 4 रुपए नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब 47,000 शेयर्स पे हम लोग को मिल पाया। तो 188 मिल पाया, 12,000 नहीं मिल पाया, अगेंस्ट 2 लाख बीइंग कॉल मनी कलेक्टेड। बीइंग कॉल मनी कलेक्टेड। इसके बाद बेटा चलो, तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कॉल हो गई। अब जरा आगे पढ़ो क्या हुआ है। अब कह रहे हैं ऑल दोज 3,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, पूरे 3,000 शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अब आइए यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, अभी अभी किया भी है अपने पिछले क्वेश्चन में।
तो हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब मैं एक बार जरा रिवाइज करा दूं। देखो बेटा, सब बच्चे सामने देखो। फॉरफीचर के हम लोगों ने कई केसेस पढ़े थे। इधर देख लो एक बार, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। यहां से मैंने कंसेप्ट नंबर 8 से फॉरफीचर शुरू किया था। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फॉरफीचर दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद एक बात आई थी कि अगर कॉल्स इन अरियर में कोई पैसा चला गया है तो क्या होगा, तो कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ये भी है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फॉरफीचर तब होगा कि जब प्रीमियम हो, प्रीमियम मिल गया या प्रीमियम नहीं मिला, है ना। तो हमने ये पढ़ा था अगर प्रीमियम हमें नहीं मिला है तब तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर लेंगे, लेकिन अगर प्रीमियम मिल गया है तब सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, तब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अब बेटा यहां पे अब देखो उसने कैसे फंसाया है। देखो, जो मिस्टर एक्स था उसने तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसका प्रीमियम नहीं मिला है, लेकिन जो मिस्टर वाई है उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया ना, और प्रीमियम कहां जा रहा था, अलॉटमेंट पे ही तो था। तो एक आदमी ने दिया है, एक आदमी ने नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। जिसने दे दिया उसके हिस्से से प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, लेकिन जिसने नहीं दिया उससे डेबिट होगा। तो अब यहां आइए, देखो अब ऐसे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जो पैसे दे दिए वो आ जाएंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जो कॉल पे नहीं दिया उसके लिए हम लोग लिख देंगे कॉल्स इन अरियर, क्योंकि सारे पैसे हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर में डाल दिए हैं। तो अब ऐसे लिखते हैं बेटा, 3000 शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। कोई बताएगा कितने पैसे की डिमांड हो गई है अभी तक? पूरे पैसे ना, फुल मनी सारे। तो ये देखो कैपिटल में 10 रुपीज आता है तो ये 30,000 हो गया। और बेटा यहां पे प्रीमियम की बात करी जाए तो बताओ प्रीमियम का पैसा किसने दे दिया था? वाई ने। किसने नहीं दिया था? और एक्स का तो 1,000 शेयर था ना, तो उस 1,000 शेयर से हम लोग प्रीमियम को डेबिट करेंगे, 2 रुपए था। यही लिख देना फॉर होल्डिंग ऑफ एक्स, जिससे रिवीजन में याद रहे। तो ये आ गया 2000। और फॉरफीचर में देख लो बेटा, बताओ फॉरफीचर में कितना पैसा जाता है जो पैसे हमें मिल गए हैं। तो ये देखो मिस्टर एक्स की अगर बात करें, एक्स की, तो 1,000 शेयर पे इसने कितना दे दिया था? केवल एप्लीकेशन ही तो दिया था। ठीक है, और ये एक्स का हो गया। और वाई का अगर देखो तो वाई के 3,000 शेयर हैं, इस पे इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट भी दे दिया था, यही ना। तो 24 इसका हुआ, 3 इसका, वाई के 2000 है। अच्छा सॉरी, तो ये हो गया 8 2 16 प्लस 1 17। लो फिर से मैं बताता हूं, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हो? जो पैसे हमें मिल गए हैं। अब एक एक करके देखना। सबसे पहले मिस्टर एक्स का अगर मैं ऐसे लिखता हूं, चलो देखिए, जो पैसे हमें मिल गए हैं तो ऐसे नहीं होगा, पहले लिख दें एक्स का फिर लिख दें वाई का, दोनों ऐड कर लें, ये एक्स का है ये वाई का। ठीक है, अब बताओ एक्स के पास कितने शेयर थे? 1000। उस पे उसने किया दिया, कितना दिया था? एप्लीकेशन मनी 3000 दे दिया था। वाई के पास कितने पैसे थे? 2000 शेयर थे, उस पे उसने एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 2 रुपए दिए थे। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा दिया था वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया ना। 3 थे। अच्छा जो भी है, ये समझ में आ रहा है बेटा? इधर देखो, यही इसमें टेक्निकल पॉइंट है। बताओ मिस्टर वाई वाला पढ़ो। मिस्टर वाई के पास 2000 शेयर थे और लिखा है फेल टू कॉल मनी, तो कॉल नहीं दिया है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दिया है। तो अब बताओ एप्लीकेशन पे 3 रुपए और अलॉटमेंट पे 3, 5 दिए होंगे, 5 में से 2 का प्रीमियम था, तो 3 ही तो रह गया। और प्रीमियम जब कलेक्ट हो जाएगा तो कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में, तब वो डेबिट नहीं हो सकता ना।
तो प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा। समझ में आया कि फिर से बता दें? देखो, मिस्टर एक्स ने प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं? बोलो सब लोग। मिस्टर एक्स ने प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं? तो प्रीमियम डेबिट हो सकता है कि नहीं? हो गया। और मिस्टर वाई ने दे दिया है, तो जो पैसा दे दिया वो अलग खाते में चला गया, अब उसका हिसाब नहीं होगा, उसको कैंसिल नहीं कर सकते। समझ आए? तो उसको कैंसिल, उस पे क्या लगेगा? सेक्शन 52। और प्रीमियम का कितना था? 2 रुपए। तो हम कितना लेंगे उसको? 3 रुपीज ही तो लेंगे 5 में से। तो अब ये जरा बताओ कितना आ गया? 3000 ये हो गया। 12 12 और 3 15। तो इन लोगों ने 15,000 दे दिया है टू कॉल्स इन अरियर। कितना बेटा? बीइंग शेयर्स forfeited being shares forfeited। अब आगे ये वाली एंट्री क्लियर हुई कि नहीं? यही एंट्री मेन थी बेटा। अब आगे देख लो और क्या लिखा है। अब ये लाइन पढ़ो। आउट ऑफ द forfeited शेयर 2500 शेयर्स including whole of X share were subsequently reissued to Z at discount of 2 rupees per share। बताओ कितने शेयर इन लोगों ने फॉरफिट किए हैं? 3000। उसमें से कह रहे हैं 2500 शेयर री इशू किए, उसमें एक्स वाले पूरे हैं, तो एक्स के 1000 1500 वाई वाले री इशू किए हैं, तो उसकी एंट्री होगी बेटा, लास्ट एंट्री लिखिए। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। और जो पैसे बचेंगे वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, तो मैं उसको पहले लिख ले रहा हूं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन इश्यू ट्रांसफर्ड। तो अब देख लो जरा, ये बताओ री इश्यू दोबारा कितने में किया है? 2 रुपए के डिस्काउंट पे। बताओ बेटा, ये देखो आखिरी में क्या लिखा है? आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर 2500 शेयर्स इंक्लूडिंग एक्स होल शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जेड फुल्ली पेड अप एट डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। अब बताओ एक शेयर हमारा कितने का था? 10 रुपए का ना। हमेशा किससे कंपैरिजन होती है? फेस वैल्यू से। तो एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। 2 रुपए का इन लोगों ने डिस्काउंट दिया, तो कितने में दिया होगा? 8 रुपए में। तो हम यहां पे लिखेंगे 2500 शेयर 8 रुपीज पे। कितना आ गया ये? और बेटा 2500 शेयर पे इन लोगों ने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 5000 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब 25,000 का टोटल शेयर कैपिटल में आएगा। अब जितने पैसे फ्री रहे होंगे वो पैसे कहाँ आ जाएंगे? इसमें शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो अब इसको अब नीचे मैं कैलकुलेट करा दे रहा हूं। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू तो अब ये ऐसे हो जाएगा। देखो हमने ऐसे किया, टोटल 3000 शेयर थे, इसको अलग अलग कर लो एक्स और वाई का। अब एक्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था बेटा? इसका एक्स के कितने पैसे फॉरफिट किए थे? 3।
2000 ना, 3000, ठीक। हाँ, इसका 3000 फॉरफिट किया था और वाई का फॉरफिटेड अमाउंट 12000। अच्छा, अब इसमें से माइनस, अच्छा, शेयर्स थे इसके 1000 और इसके 2000, तो यहाँ पे पर शेयर 3 रुपीज, इसका 6 रुपए, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका यहाँ पे हमने दिया है डिस्काउंट या लॉस ऑन री इशू। देखो, हर एक शेयर पे 2 रुपए का ही तो डिस्काउंट दिया, बोलो बेटा, पर शेयर। ऐसे भी तो कर सकते हो ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट ऑन री इशू 1 रुपी पर शेयर। ऐसे आ रहा है कि टोटल निकाल दो, टोटल से करें। चलो अब इधर देखो, तो एक शेयर पे 3 रुपए का हुआ। अब यहां से देख लो, ये एक बात हो गई। दूसरी, 3000 रुपए टोटल फॉरफिटेड में थे, फॉरफिटेड अमाउंट। इसमें से ऐसे अब 1000 शेयर पे कितना, 2 रुपए दिया बेटा, हाँ, डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपए ना, तो 2000 माइनस हो जाएगा, तो 1000 रह जाएगा। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ बेटा, वो तो इनका हुआ ना, अभी दूसरे वाले का भी निकलेगा। ठीक है, इधर देख लो सब लोग, मिस्टर एक्स के, बेटा देख लो ये लास्ट पॉइंट फटाफट समझिए। देखो, मिस्टर एक्स के कितने पैसे, कितने शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किए थे, 1000। उसने कितना पैसा दिया था हम लोग को, 3000। तो 1000 शेयर पे 3000, तो एक शेयर पे 3 रुपए हुआ। और इसका फॉरफिटेड अमाउंट 3000 का था, इसके पूरे शेयर इशू कर दिए हम लोगों ने, तो पूरे 1000 री इशू कर दिए ना। और उस पर डिस्काउंट कितना दिया है, ये देखो, ये है ना 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 3 में से 2 एडजस्ट हो गया, तब भी 1 रुपए रह जाएगा। तो ये कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में जो एक्स का जाना चाहिए वो तो ये हो गया। लेकिन ये तो अभी हम लोगों ने केवल 1000 शेयर की बात करी ना, बोलिए। और ये वाली लाइन पढ़ो, री इशू कितने हुए हैं, 2500। तो इसका मतलब 1500 शेयर बाकी किसके हुए हैं, कैसे पता चला, ये देखो यहां लिखा है, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर इंक्लूडिंग होल एक्स शेयर, एक्स का पूरा फॉरफिट कितने हुए थे, 1000 एक्स के, 2000 वाई के। तो 3000 में से अगर 2500 शेयर री इशू हो रहे हैं और वो कह रहा है एक्स के पूरे, तो इसका मतलब बाकी, बाकी वाई का हो जाएगा, बाकी वाई का। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, वाई वाला देख लो, बताओ बेटा, फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट वाई का 12000 था फॉरफिटेड अमाउंट। इसमें से लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ है इसके 1500 शेयर इशू किए हम लोगों ने, और एक शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो यही ना बेटा। इधर देखो, अब बस दोनों ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। लो इधर देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, बताओ इसके कितने शेयर थे, 2000 शेयर थे, बोलो सब बच्चे, इसके 2000 शेयर थे बेटा। इसमें से 1500 शेयर ही तो री इशू किए हो, जो री इशू करोगे वही तो ट्रांसफर होगा, जो ब्लॉक है शेयर उसका कुछ नहीं होगा ना। तो अब ये बताओ, 1500 शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट टोटल कितना था, ये हो गया एट द रेट 6, 9000 था। और 1500 शेयर पे आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 2 रुपए का, तो ये हो गया 3000। और यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6000। तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 6000 इनका, 1000 इनका, ये टोटल 7000 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। पहले ये इस एंट्री में लिख दो 7000, फिर वो नीचे वाला वर्किंग नोट लिख लो। समझ में आया कि फिर से बता दें, बोलो बेटा, कितने शेयर फॉरफिट हुए थे, 3000। उसमें से एक्स वाला पूरा इशू हो गया, तो उसमें तो चक्कर नहीं है। लेकिन वाई वाला आधा, मतलब कुछ इशू हुआ कुछ नहीं हुआ ना, तो वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये लिख दिया 7000। तो ये देखो वाई वाला मैंने कैसे किया था, एक बार और सुन लो। वाई के टोटल कितने शेयर हम लोगों ने, ये शेयर हैं, शेयर फॉरफिट किए इतने,
और ये फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 12,000, तो ये पर शेयर कितना निकल के आ गया? 6 रुपए। अब बताओ 2,000 शेयर हैं, इसमें से 1,500 इशू हो रहे हैं, 500 इशू नहीं हो रहे हैं, तो जो इशू नहीं हुए उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो अब ऐसे कहेंगे 1,500 शेयर अगर इशू हुए तो उसके हिस्से का पैसा कितना आता है? 9,000। उसमें से इसमें से लॉस कितना दे पाए हम लोग? 3,000 का। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ है 6,000 का। तो 1,000 और प्लस 6,000 टोटल 7,000, ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन री इशू। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद टेस्ट दो।